हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और अगर मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शंस, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पर आज हम डिस्कस करेंगे इसकी सेकेंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो हम ऑलरेडी क्या डिस्कस कर चुके थे। क्लास 12th का ही रिलेशन फंक्शन चैप्टर में से हम ऑलरेडी ही टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। अब उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। तो बढ़ते हैं और देखते हैं। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपना आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जब हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन भी डिस्कस किया था, वन वन, ऑन टू, मैनी वन एंड इनटू फंक्शन, तो मैंने आपको बोला था कि हम ये क्वेश्चंस जब लेंगे तब हम देखेंगे कि हम अपने आंसर में इन चीज़ों को कैसे प्रूव करते हैं, राइट। इन फंक्शंस को, कोई भी एक गिवन फंक्शन को कैसे वन वन प्रूव करते हैं, कैसे ऑन टू प्रूव करते हैं, तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज 1.2 और पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। मैं एक पॉइंटर ले लेती हूँ यहाँ पे। अब ये है फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन बोला है शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर एस्ट्रेड, और बोल सकते हैं आर स्टार टू आर स्टार, इस तरीके से एक अलग नोटेशन दी है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। फंक्शन कैसे डिफाइंड है? एफ ऑफ एक्स है 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें ये दिखाना है कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, राइट। और यहाँ पे बता दिया आपको कि ये जो आर स्टार इन्होंने नोटेशन दी है, इट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। तो सारे ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स मीन्स जीरो को छोड़ के वो सारी बाकी सारे आपके रियल नंबर्स इसमें आ रहे हैं, नॉन जीरो, ठीक है। सो इज दिस रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन दिस इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। मतलब देखिए, समझिए, पहला केस तो ये बोल रहा है कि आपको ये है आपके पास आर स्टार से लेके ये दूसरा भी आपका आर स्टार है, यहाँ से लेके यहाँ पे मैपिंग हो रही है। दूसरे केस में ये बोल रहा है कि अगर हम डोमेन को रिप्लेस कर देंगे नेचुरल नंबर के सेट से और ये आपका को डोमेन जो है वो सेम यही रहेगा, तो क्या फिर भी रिजल्ट सेम रहेगा? ये 1 1 ऑन 2 होंगे या नहीं होंगे? तो देखते हैं हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला है गिवन। अब देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए, जब मैं बोल रही हूँ कि 1 1 और ऑन टू हमें प्रूफ करना है तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए और ऑन टू के लिए क्या होनी चाहिए। तो 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है कि जितने भी एलिमेंट आपके सेट ए में होंगे, मीन्स डोमेन में होंगे, उनकी एक यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज किसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए? सेट बी, दैट इज व्हाट योर कोडोमेन, है ना। ये होना चाहिए 1 1 के लिए। और ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स आपके पास कोडोमेन में होंगे उनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, किसमें? डोमेन के सेट में, राइट। कोई भी एलिमेंट यहाँ खाली नहीं रहना चाहिए, तब हम उसे ऑन टू कहेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। फंक्शन हमारा ये डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, राइट। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए कैसे स्टार्ट करना है, पहले हमने लिखा फॉर x1 x2 दैट इज बिलोंगिंग टू आर स्टार, जो कि हमारा डोमेन का सेट है। मैंने बोला यहाँ पे एक x1 और यहाँ एक x2 दो एलिमेंट्स है जो इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो कंडीशन मैंने आपको बताया था, जब हम 1 1 की बात कर रहे हैं तो 1 1 में हम ये अज्यूम करते चलते हैं कि इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और अगर हम ये प्रूफ करके दिखा दें कि x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब वो यूनिक इमेज है, यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज है उसकी। तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब फंक्शन कैसे डिफाइंड है? देखिए, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, तो फंक्शन इधर से हो जाएगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, राइट। 1/x1 इक्वल टू 1/x2 से क्या मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि x1 इज इक्वल टू x2? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और हम कहाँ पहुंच गए? क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है? x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये चीज आपको क्या प्रूफ करके दिखाती है कि देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो इधर फंक्शन है f इज इक्वल टू 1/x इज व्हाट? इज अ 1 1 फंक्शन। 1 1 तो हो गया, ठीक है। अब ये तो हमने जनरल फॉर्म पढ़ी। देखिए, इसको थोड़ा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ।
हमने बोला हमारे पास दो सेट है, एक है ये आर स्टार, ठीक है, दूसरा भी हमारे पास सेट है आर स्टार, करेक्ट। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट्स है x1 x2। यहाँ पे आर स्टार जब मैं बोल रही हूँ कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होंगे आपके पास, कुछ डेसिमल में भी नंबर्स होंगे, कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास सेम आर स्टार वाले नंबर्स हैं। तो जैसे अब मैं बोल रही हूँ एफ ऑफ x1 मीन्स, जैसे सपोज एफ ऑफ 1 की बात कर रही हूँ मैं, या 1.5 ले लेती हूँ। एफ ऑफ 1.5 क्या होगा, 1/1.5 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन इसी तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। 1/1.5 वो एलिमेंट भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई भी और एलिमेंट लेते हैं, अगर एफ ऑफ 2 ले लेते हैं, वो हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स इसलिए लिए मैंने आपको ये दिखाने के लिए कि यहाँ की अगर आप 1.5 ले रहे हैं तो एक यूनिक इमेज आ रही है 1/1.5, 2 ले रहे हैं तो एक यूनिक इमेज आ रही है 1/2। तो यहाँ से हमने यही दिखाया कि अगर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल है तो इसका मतलब वो दो कोई अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, वो x1 विल बी इक्वल टू x2 ही होगा। सो देयरफॉर f इज व्हाट, f इज 1 फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन ऑन टू है ना, ऑन टू है या नहीं भी नहीं, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि फंक्शन ऑन टू ही है, ठीक है। तो फंक्शन ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑन टू दिखाने के लिए इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास कोडोमेन में हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है डोमेन में या नहीं। तो जब भी हमें ये दिखाना है कि ऑन टू होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा क्या है, कोडोमेन है, ठीक है, कोडोमेन है। ये भी आर स्टार था यहाँ पे और ये भी आर स्टार, ठीक है। सो फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू आर स्टार, मैंने वही बताया था कोडोमेन में जितने भी अगर y है हमारे पास, y1 y2 y3 जो भी y है, देयर एग्जिस्ट, दिस इज द सिंबल फॉर व्हाट, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, एक x सच दैट x इज इक्वल टू व्हाट 1/y, ठीक है, विच बिलोंग्स टू आर स्टार ऑफ द डोमेन। इसका मतलब हर एक एलिमेंट की एक क्या इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए किसमें, डोमेन में। हेंस द फंक्शन इज व्हाट, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको ये चीज समझाती, ये तो आपको एक जनरल फॉर्म बता दी मैंने कि आप कैसे लिखेंगे इसे। अब मैंने आपको बोला था जब भी आप कोई चीज ट्रू प्रूफ करते हैं तो उसके जनरल फॉर्म ही देनी है, क्योंकि अदरवाइज आप सारे नंबर्स के लिए तो वो प्रूफ करके नहीं दिखा सकते ना, नंबर्स तो अनलिमिटेड है, सेट तो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो हम कैसे बता देंगे कि सब के लिए ट्रू है या नहीं, तो एक एक एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है, बट ये मैं आपको समझाने के लिए कि आपको ये लॉजिक समझ आए कि ये हम करेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं या नहीं, वो कैसे लिखे। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, सपोज y इज इक्वल टू -1, ये हमारा सेट है, ठीक है, ये हमारे पास ये था एक डोमेन और ये हमारा है कोडोमेन। तो मैंने बोला y की वैल्यू -1 ले लीजिए, तो -1 यहाँ फंक्शन कैसे डिफाइंड है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x है, राइट। तो अगर आप -1 कब आएगा, देखिए 1/-1 से ही तो -1 आएगा ना, इसका मतलब इसकी प्री इमेज आपने क्या ली होगी, -1 होगी इसकी प्री इमेज, इसका मतलब x है -1, करेक्ट। अगर y हम ले लेते हैं -0.5, ठीक है, y आपने लिया -0.5, इसका मतलब जो x हमारे पास है इसकी जो प्री इमेज, मतलब ये तो फाइनल आंसर है ना, y रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यहाँ फंक्शन आपका y इज इक्वल टू 1/x है, तो मैंने बोला मेरे पास y है -0.5, तो बताइए मुझे x क्या होगा, x क्या आ जाएगा आपके पास, -1/0.5, राइट, -1/0.5 कितना आएगा, -2, राइट। तो आप हर एक वैल्यू के लिए देख रहे हैं, हर एक y के लिए देयर विल बी अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन डोमेन, ठीक है। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y इन कोडोमेन करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट इन द डोमेन। तो यही डेफिनेशन होती है किसकी, ऑन टू की। ऑन टू के लिए हमें ये एग्जांपल जस्ट आपको समझाने के लिए कि हमने जो ऊपर स्टेटमेंट दी है कि ऑन टू फंक्शन है वो कैसे आ रही है और वो क्यों आ रही है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि हर एक एलिमेंट जो कि हमारे पास कोडोमेन में होगा उसकी कोई ना कोई प्री इमेज हमारे डोमेन में एग्जिस्ट करेगी, और अगर क्योंकि ये करेगी तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। आई होप सो बात समझ आ गई। तो हमने अभी भी क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि 1 फंक्शन
ये 1 1 भी है, हमने ये प्रूफ करके दिखाया, ये देखिए 1 1 है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या प्रूफ किया कि ये ऑन टू भी है, राइट। इसके अलावा हमें क्या बोला है, एक चीज और पूछी थी इस क्वेश्चन में हमसे, अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन, हमें ये देखिए, यहाँ देखिए, अब मुझे बोला है इज दिस रिजल्ट ट्रू फॉर आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन एंड विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। तो देखिए यहाँ पे अब मैं बोल रही हूँ, अब ये मेरा आर स्टार ना होके, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देती हूँ आर स्टार को, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम इसको अब ले रहे हैं। अब मैंने बोला अब मेरा डोमेन जो है वो चेंज हो गया, डोमेन मेरा क्या है, अब मेरा डोमेन मैं ले रही हूँ एन, ठीक है। तो यहाँ डोमेन देखिए एन है, और मैंने बोला कि कोड डोमेन मेरा आर स्टार का आर स्टार ही है। एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। अब जब मैं नेचुरल नंबर बोल रही हूँ तो नंबर स्टार्ट हो गए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे मेरे पास कौन से नंबर्स, यहाँ पे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स भी है, -1 0 है, 0 नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। तो -1 -1.5 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो क्या अब भी रिजल्ट मेरा सेम रहेगा, 1 1 का मतलब ये फंक्शन 1 1 रहेगा या नहीं रहेगा। तो क्लियरली यहाँ देखिए, जब मैं बोल रही हूँ फंक्शन 1 1 रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे ये ध्यान रखना है कि 1 1 होने के लिए सबकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे 1 है, 1 का रेसिप्रोकल देखिए, 1 1 का रेसिप्रोकल 1/1 क्या आएगा, 1। तो 1 जहाँ पे भी लिखा होगा 1 की पेयरिंग तो उसके साथ हो जाएगी, 2 की पेयरिंग 2 के साथ हो जाएगी, 3 की पेयरिंग 3 के साथ हो जाएगी, सॉरी नॉट 2 की पेयरिंग 2 के साथ, 1/2 होगा तो 2 की पेयरिंग 0.5 के साथ हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से आप देखेंगे तो सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज आती रहेगी। तो ये 1 1 तो हो जा रहा है, पर क्या ये ऑन टू हो पाएगा। देखिए ऑन टू होने के लिए मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स को डोमेन में यहाँ, वो सबकी एक कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, किसमें, डोमेन में। तो क्या नेगेटिव नंबर्स जितने भी होंगे इनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी डोमेन में, बिल्कुल नहीं कर सकती ना। जैसे मैंने -1 ले लिया, तो नेगेटिव नेचुरल नंबर का सेट तो पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर, पॉजिटिव रियल नहीं, नेचुरल नंबर का सेट तो पॉजिटिव नंबर्स को लेके बात कर रहा है, राइट। तो उसमें तो नेगेटिव की कोई प्री इमेज हो ही नहीं सकती, क्योंकि -1 किसका रेसिप्रोकल है, -1 तो -1 का ही रेसिप्रोकल होगा ना। आप -1/1 ले लीजिए, 1/-1 ले लीजिए, मीन्स ये सेम चीज हो गई, 1/-1 आपने लिखा, तो दिस विल बी इक्वल टू -1। तो -1 की प्री इमेज क्यों होनी चाहिए थी, -1, जबकि यहाँ पे कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 1 तो पॉसिबल हो सकता है पर ऑन टू पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट इज फॉर -1 बिलोंगिंग टू वेयर, आर स्टार, है ना। फॉर -1 बिलोंगिंग टू आर स्टार देयर डज नॉट एग्जिस्ट, आप यहाँ लिख लेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x in domain that is what, set of natural numbers, है ना। so therefore it is what, not on। I hope so point clear हो गया, ठीक है। so देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था इंजेक्टिविटी मतलब क्या होता है और सब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है। इंजेक्टिविटी मीन्स चेक करो कि ये 1 1 है या नहीं, और सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है ये चेक करो कि ऑन टू है, ठीक है। सो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैसे दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको यही नोटेशन दे दी, ये एन है, ये एन है, ठीक है। तो ये मैपिंग कैसे होगी, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स एफ ऑफ 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। तो 1 की मैपिंग तो 1 के साथ है, 2 की मैपिंग किसके साथ हो जाएगी, 4 के साथ हो जाएगी, 3 की इसी तरीके से कहीं आएगा 9 उसके साथ हो जाएगी एंड सो, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, फॉर x1 x2 बिलोंगिंग टू n, n आप यहाँ डोमेन की बात कर रहे हैं ना, अगर x1 x2 यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट्स आपने लिए जो n को बिलोंग कर रहे हैं, तो इफ कंडीशन है कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 एज पर दिस
ये जो फंक्शन हमें दिया है, देखिए क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिखा है x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब यही होगा ना अगर ये दोनों कंडीशन है तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, आपको पता है ना स्क्वायर रिमूव करेंगे, रूट अगर आप निकालेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आएंगे, तो प्लस माइनस, पर यहाँ पे हमारा x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, तो नेगेटिव की तो हम बात ही नहीं कर सकते, तो हम क्लियरली यहाँ से बोल सकते हैं कि x1 विल बी इक्वल टू x2, है ना, x1 x2 इक्वल आ गया हमारे पास, x1 x2 इक्वल आ गया, देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, पहुंच कहाँ गया, x1 इज इक्वल टू x2, तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन क्या है हमारा, 1 1 फंक्शन है ना, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ द फंक्शन f इज इंजेक्टिव, फंक्शन f इज इंजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर का सेट है, अब मुझे बताइए क्या, जैसे मैं 2 की बात करूं, जब मैं 3 की बात कर रही हूँ, तो क्या 2 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है आपके यहाँ पे, डोमेन में कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही ना, क्यों, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है 2 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, सेम वे 3 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, राइट, तो यहाँ पे आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे देंगे इनफ है, क्योंकि अगर वो फॉल्स आ रहा है तो आपके लिए पास, मैंने आपको पहले ही बताया, आप कोई एक एग्जाम्पल से भी उसे फॉल्स बता सकते हैं, तो हम सीधा लिख देंगे फॉर 2 इन द कोडोमेन, राइट, देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन अंडर f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉट ऑन टू। मेरी पॉइंट क्लियर हो गया सबको, मैंने अभी आपको यही बताया कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 तो आ रहा है, पर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ऑन टू नहीं है, मतलब ये क्या नहीं है, सर्जेक्टिव, तो यहाँ पे आपसे सर्जेक्टिव के टर्म में बोला था, तो आप सर्जेक्टिव में मेंशन कर दीजिए कि फंक्शन सब्जेक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कोडोमेन है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी कुछ प्री इमेज नहीं है डोमेन, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सबको ये, तो अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, राइट, तो इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है, यूनिक इमेज है ना, 1 की 1 ही बन रही है, 2 की 4 बनेगी, 3 की 9 बनेगी, तो कोई भी दो इमेजेस सेम यहाँ नहीं हो सकती, सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर 1। अब इसी का हमारे पास देखिए ये फर्स्ट पार्ट पूछा था, इसी में हमें सेकंड पार्ट पूछा है, ऐसे आपके पास पार्ट्स दिए हुए हैं तो आप और भी ट्राई कर सकते हैं। अब बोला है फंक्शन हमारा z टू z डिफाइंड है, मतलब अब मैंने यहाँ ले लिया इंटीजर से इंटीजर का सेट, और फंक्शन वही है, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे तो मैंने पॉजिटिव नंबर लिए, मैं कुछ नेगेटिव भी ले लेती हूँ, -1 0 3 -3 ऐसा कुछ नंबर्स डाल दिए हमने, यहाँ पे भी -1 0 -3 एंड सो, ठीक है, इंटीजर्स है ना, तो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शन वही डिफाइंड है, तो देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 की मैपिंग तो 1 के साथ होगी, व्हाट अबाउट -1 की मैपिंग भी किसके साथ होगी भाई, ये भी तो 1 होगा ना, तो आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर आप इस रिलेशन का, मैंने आपको बताया था, इस रिलेशन को अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो 1 का 1 बन रहा है और -1 की भी 1 बन रही है इमेज, ठीक है, तो यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये देखिए 1 1 इमेज सेम आ रही है, तो ये दो एलिमेंट्स है डोमेन के जिनकी सेम इमेज आ रही है, दैट इज 1, ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 तो हो ही नहीं सकता, ये तो क्या हो गया, क्या हो गया ये फंक्शन, मैनी 1, क्योंकि ज्यादा होती है ना। इसी तरीके से अब देखिए अगर 2 की बात करूंगी तो 2 का 4 आएगा, सेम वे अगर मेरे पास यहाँ -2 होता तो -2 की भी तो मैपिंग किसके साथ होती, 4 के साथ ही तो होती, -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा आपके 4 ही आएगा। आई होप सो पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है, तो जब इसमें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि नहीं आ रहा, तो कैसे जनरल फॉर्म भी दे सकते हैं, इवन आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं कि क्यों नहीं है ये, ठीक है, मतलब आप वो दे सकते हैं कि 1 का भी इमेज 1 बन रही है, वेयरएज -1 की भी 1 बन रही है, तो यूनिक इमेज नहीं है इनकी, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज। सो फॉर x1 x2 दैट इज बिलोंगिंग टू z, यहाँ z किसको डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, डोमेन z वाला डोमेन है, तो यहाँ पे इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो वही सेम है, स्क्वायर है हमारे पास फंक्शन, सो x1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ये इंटीजर का केस है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव के केस से मेरे पास x1 इक्वल टू x2 तो आ रहा है, बट मेरे पास एक और कंडीशन आ रही है, x1 इज इक्वल टू -x2, तो ये तो डेफिनेटली इसका मतलब ये इक्वल नहीं है ना, x1 इज इक्वल टू -x2 मतलब क्या इक्वल है, नहीं है, x1 x2 के इक्वल नहीं है, सो दैट इज वाई हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, नॉट इंजेक्टिव। अब क्लियरली यहाँ देखिए
जितने भी यहाँ नेगेटिव नंबर्स होंगे, क्या इनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे डोमेन में? बिल्कुल नहीं करेगी ना। -1 किसी का स्क्वायर हो सकता है, किसी इंटीजर का? बिल्कुल नहीं हो सकता। नेगेटिव नंबर तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब ये क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। तो आप लिखेंगे फॉर नेगेटिव इंटीजर्स इन कोडोमेन देयर इज नो प्री इमेज इन द डोमेन अंडर f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्या लिखा है। फंक्शन आप लिख देंगे f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। सो फॉर नेगेटिव इंटीजर इन कोडोमेन देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन अंडर f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया। आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया फॉर -1 बिलोंगिंग टू z of codomain, ठीक है, there does not exist any x belonging to z of domain, right? Therefore what we can say, f is not surjective. Therefore f is not surjective. आई होप सो बात समझ आ गई हो सबको। ठीक है, कैसे करना है इसके बाकी पार्ट्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। बस उन्होंने सेट्स चेंज किए, कुछ फंक्शन चेंज है, तो आपको कुछ ट्राई करके एक बार देखना है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वही एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि कैसे हम इसको दिखा सकते हैं। करेक्ट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं बोलूंगी। तो देखते हैं हम इसमें करना क्या है हमें, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r टू r इज गिवन बाय f of x इज इक्वल टू, दिस इज द सिंबल फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखा रहा है, इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ये 1 भी नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है, हमें ये दिखाना है। सो देयर वेयर आपको यहाँ देखिए लिखा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। लेस देन इक्वल टू एक्स मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ हमारे पास इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स बोला है। तो अगर एक्स मैंने सपोज लिया 2.3, है ना, तो 2.3 से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या है, वो आपकी सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू लेगा उस गिवन इंटीजर्स में से, जो भी आपके पास एक नंबर दिया है, आपको उससे लेस जितने भी इंटीजर्स हैं, या अगर वो खुद एक इंटीजर है तो उसके इक्वल इंटीजर्स लिखने हैं। ठीक है, तो मैंने -2, जैसे 2.3 है तो 2.3 से लेस इंटीजर्स कौन सा है, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन। और मैंने x लिया 2, और 2 से लेस देन कौन से होंगे, 2, 1, लेस देन इक्वल टू मैंने बोला था, 2, 1, 0, -1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे लिखा है ना, लेस देन और इक्वल टू x। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा, इन सारे लेस देन इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2, तो आंसर होगा 2। इवन मैं आपसे पूछूंगी 2.9 का बताओ, तो भी आंसर क्या होगा, 2। अगर मैं आपसे पूछूंगी 2 का बताओ, कुछ 2 तो खुद एक इंटीजर है, तो वो 2 ही लेगा। ठीक है, राइट। अगर 1.9 पूछ ली तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम इसमें कैसे करेंगे, देखिए अब आप मुझे खुद बताइए, अगर मेरे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, मेरे पास दो नंबर्स है 2.3, 2.9 जो भी है, अगर मैं लिख रही हूँ 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऑफ कोर्स दोनों ही सेम है, कितने हैं, 2 है। पर क्या 2.3 इज इक्वल टू 2.9 है, बोल सकते हैं, नहीं ना, ये तो दो अलग नंबर्स हैं। तो देखिए हमारे पास f of x1 was equal to f of x2, है ना, बट क्या x1 इक्वल टू x2 आया आपके पास, नहीं आया ना। तो यही हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज फॉर x1 x2 बिलोंगिंग टू r। ठीक है, r to r डिफाइंड है। सो f of x1 इज इक्वल टू f of x2, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x2, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। सो आप बोल सकते हैं यहाँ से क्लियरली x1 इज नॉट इक्वल टू x2, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन। चाहे तो आप यहाँ पे कोई एग्जाम्पल मीन्स आप ये दे सकते हैं, दैट इज 2.3, 2.9, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी 2, बट 2.3 इज नॉट इक्वल टू 2.9, दैट इज x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो इसके बेसिस में क्या बोल सकती हूँ मैं, देयरफॉर f इज नॉट 1, 1। यही दिखाना था, 1, 1 नहीं है, हमने दिखा दिया कि 1, 1 नहीं है।
अब ऑन टू के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ऑन टू करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम जब स्टार्ट करेंगे ऑन टू के लिए हमें ये करना पड़ेगा, देखिए ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, हमें ऑन टू में ये दिखाना पड़ेगा कि जो हमारे पास डोमेन है और जो हमारे पास कोडोमेन है, तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास R2R डिफाइंड है, ये हमारे पास कोडोमेन है, और ये हमारे पास क्या है उसका डोमेन, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है कि इनकी इमेज प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको 2.3 2.9 एग्जाम्पल बताया था, तो मैंने यहाँ पे सेट लिख देती हूँ आपके पास कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा रियल नंबर्स है ना, तो मैं नेगेटिव नंबर्स भी ले लेती हूँ, -1 2 2.5, पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, ये सारे आ गए। यहाँ पे भी ले लिया -1 2 2.5 3.2 एंड सो ऑन, या 2.5 और 2.3 भी ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दिया 2.3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं कोडोमेन, हमें ये चेक करना है कि क्या सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज होगी। आप मुझे बताइए किसी भी नंबर का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछ रही हूँ तो क्या कभी भी आपके पास आंसर डेसिमल आ सकता है? नहीं आ सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज गिव्स एन इंटीजर, ऑलवेज गिव्स एन इंटीजर। तो क्लियरली मैं क्या बोल सकती हूँ, फॉर 2.3 सपोज मैंने ले लिया, ठीक है, सो फॉर 2.3 नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, पर डेसिमल में नहीं आ सकता, ठीक है। सो फॉर 2.3 दैट इज बिलोंगिंग टू आर, ये कौन सा आर है आपका कोडोमेन का, फॉर 2.3 बिलोंगिंग टू आर कोडोमेन, राइट। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x belonging to R of the domain under जो भी फंक्शन आपको दिया है f of अंडर f, राइट। f आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ देखिए फंक्शन कैसे f of x इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सो देयरफॉर f इज नॉट करने के लिए आप कोई भी एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो हमारे पास नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव भी तो एक इंटीजर है ना। जैसे अगर आपको मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताइए -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, और मैं आपसे पूछ रही हूँ -1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है। तो हम क्या करते हैं, आपको पहले -1.9 से छोटे इंटीजर्स लिखने हैं या उसके इक्वल, ठीक है। तो -1.9 से छोटे इंटीजर्स कौन से, देखिए नेगेटिव में बड़े ध्यान से रखेंगे, राइट। -1.9 से नेक्स्ट छोटा नंबर क्या है, -2 है, ये कंफ्यूजन ना रखें। -2 -3 -4 एंड सो ऑन होगा, ठीक है। और जब -1.8 से पूछूंगी आपसे मैं, -1.8 के केस में भी आप क्या करेंगे, माइनस, ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ आपका है -1.9, तो -1.9 के नेक्स्ट ये छोटे होंगे ना, इधर को जो लेफ्ट में आएंगे वो छोटे होते हैं, यहाँ पे जो आएंगे वो बिगर वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आपने ये लिख दिया, -1.8 में आप क्या क्या लिखेंगे, सेम पे -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इसमें से अगर मैं आपसे पूछूंगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे बताइए इन आउट ऑफ ऑल दिस, तो देखिए -4 छोटा है, -3 छोटा है, या -2 सबसे स्मॉल, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है इनसे, इन सब में से सबसे ग्रेटेस्ट है -2। इसका मतलब अगर मैंने आपसे पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.9 क्या होगा, तो आप बोलेंगे -2, और इसका क्या होगा, -2। तो इसका मतलब यही हुआ कि नेगेटिव आंसर भी पॉसिबल है, पर हाँ डेसिमल में आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज गिव्स एन इंटीजर, राइट। आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। आज हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। सो प्लीज इफ यू लाइक
my video. Kindly like and subscribe my YouTube channel NK Classes by Kalpana Ma'am और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी मैथमेटिकल डाउट्स क्लियर। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे।